नमस्कार, हम वीरेंद्र रमन। मंसिर 74 मंसिर 21 गते के 45 जिला में निर्वाचन भेल रहे और निर्वाचन भेला के बाद में परिणाम विभिन्न जगह विभिन्न राज्य अलै और फिर अखन देश निर्वाचन में चल आयल छै। मध्यावधि निर्वाचन फिर बढ़ रहल छै। की रहते ई मध्यावधि निर्वाचन में अवस्था की रहते कोन राजनीतिक पार्टी के दोसर अखन राजनीतिक पार्टी सब आंदोलन कर रहल छै। यही अवस्था में काल के दिन में जे आंदोलन भेल रहे मधेश आंदोलन में ये अगुआ सबके भूमिका आबऽ वाला निर्वाचन में की हेतै, यह सब विषय पर हम आई केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करब। हमरा सबके बीच में सुशील कर्ण छथि, युवा अभियंता। सुशील जी स्वागत। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री के कदम बेठीक या ठीक? एक दू रूप में हम सब देख सकै छी। जहाँ तक लोकतंत्र के स्थापना के बात है तो एक एकदम बेठीक निर्णय है, कियाकि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के रूप में रहल संसदीय व्यवस्था के विघटन करना अपने आप में निंदनीय है। मगर छै कि तो जे संसदीय व्यवस्था के कोनो भी तरह के काज नहीं है, या मान के चलो भ्रष्टाचार के तो केंद्र बिंदु में रहल संसदीय व्यवस्था के विघटन करना भी अपने आप में ठीक चले। एहि दुआरे जे अखन 3.5 साल के जो अवधि लोग देखलकै, ओहि 3.5 साल के अवधि में अपेक्षा अनुरूप ओ संसदीय व्यवस्था कतौ काज नहीं केने छै। जतऽ कहै छै संघर्ष से शहादत भेलै और शहादत में जाकर उस संसदीय व्यवस्था आयल छै, चाहे वो 10 वर्ष से जनयुद्ध माओवादी के होय अथवा मधेश विद्रोह होय अथवा एहिसँ पहिने मान के चलू 7 दल माओवादी के जे जन आंदोलन छलै। एक सारा मर्म के बुझ कऽ एकटा संविधान जारी होइ छै, ओहि संविधान से अहाँके उस संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयन में अबै छै। मगर तकर बाद की छै कि कार्यान्वयन को कते हद तक जनता के मर्म अनुसार, जनता के मूलतः जे बहुत एहन रास मुद्दा छलैया जे संसदीय व्यवस्था से संबोधन भऽ सकै छलैया, मगर से नहीं भेलै। अपने आप में देखबै तऽ मतलब संसदीय व्यवस्था खराब छलै या संसदीय व्यवस्था नीक छलै? अब संसदीय व्यवस्था तो खराब भइए नहीं सकिए। कारण छै कि लोकतंत्र में अहाँ अगर जीव रहल छी तो उस संसदीय व्यवस्था के मान के चलऽ पड़त, कैलाकि लोकतंत्र के मंदिर के रूप में होइ छै संसदीय व्यवस्था। और ओहिठाम जाकर हर चीज के जनता के मर्म ओहिठाम जाकर एकटा बयान के रूप में अथवा एकटा संबोधन के रूप में अथवा एकटा संशोधन के रूप में स्थापित होइ के संभावना रहे छै। मगर से नहीं भऽ कऽ देखबै कि एहिठाम के संसदीय व्यवस्था सिर्फ एकटा कागजी में मात्र कार्यान्वयन भेलै। तकर बाद जाकर एकटा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा सब उठि कऽ उस संसदीय व्यवस्था स्थापित नहीं भऽ सकल छलैए। ताहि अनुरूप कहबै तऽ एकटा लोकतंत्र बचाबऽ के लेल उस संसदीय व्यवस्था रहैके चाही। मगर जे गतिविधि संचालन केलकै एहिठाम के सम्माननीय सब द्वारा, संसदीय संसद सांसद सब द्वारा, ओहि अनुरूप अखन के परिवेश में विघटन होनाइए ठीक छलैए। एहि दुआरे जे ई जरूरी नहीं, अगर अखन नहीं विघटन कऽ सकै छलिए तो परिणाम होते जे शायद ऐसे और भीषण परिवेश आबि सकै छलैए। तऽ ताहिके लऽ कऽ हम एहि चीज के दुनू के रूप में लै छी कि के.पी. शर्मा ओली के अखन के निर्णय अपने आप में एकटा तो लोकतंत्र के हत्या तो भेबेटा करलै, मगर ओहन लोकतंत्र कुछ कोन काज के जतऽ लोग के आवाज तक नहीं पहुँच सके। एहिठाम देखबै कि भीषण से भीषण संघर्ष भेलै, भीषण से भीषण भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठलै, मगर ओकर संबोधन कते ओहि संसदीय व्यवस्था से भेलै तऽ किछु नहीं भेल छै। तऽ ताहि अनुरूप में उस संसदीय व्यवस्था विघटन होनाइ भी अत्यंत एकदम स्वागत योग्य छै। लेकिन समय कनिक ठाके नहीं मिलल अवस्था में छै। 2 वर्ष बाकी छलै, बीच में विघटन भऽ गेलै। या तो 2 वर्ष के कार्यकाल में लोग के बहुत चीज सामने में एले जे एहिठाम के कथित मधेशवाद के टाउको पे चढ़ कर, कथित मधेशवाद के छाती पर चढ़ कर जे मधेशवादी दल सब सत्ता में पहुँचल छलै, ओकर सबके भी मान्यता चले कि हम 4 साल तक भ्रष्टाचार करी और अंतिम समय में जाकर जो लॉलीपॉप देखा के जनता के ठगे के काज करी, तो उ ठगनाइ ओकर पूर्ति नहीं भऽ चुकल छै न। तो तहू द्वारा ओकरा सबके एकटा दुख लागल छै। मगर किछु छै जेहन परिवेश में भी स्थिति राजनीतिक द्वै भावना आबि रहल छै, तो एहिसँ लागि रहल छै कि एकटा प्रयोगशाला के रूप में नेपाल के भूमि प्रयोग भऽ रहल छै। नेपाल के राजनीति एकटा प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग भऽ रहल छै। मतलब एकटा आशंका लोग के ई की होइ छै जे वैदेशिक शक्ति के चलखेल के कारण से ई परिस्थिति निम्ति आयल गेल छै, सही बात छै? एकदम एहि चीज के स्वीकार करीटा पड़ते। अपन अपन जगह पर ये छाती पर हाथ राखि कऽ स्वीकार करे वाला चीज है कि जे उत्तर और दक्षिण के गेम जो भऽ रहल छै, ओहि उत्तर दक्षिण के गेम के पेराई, मतलब कहै छै कि कोल्हू के मतलब पेराई से ओकर तेल निकले छै, ओ तेल निकालऽ के काज नेपाल के भऽ रहल छै एकटा प्रयोगशाला के रूप में, जतऽ भारत अपन आधार से एहि देश में खेलऽ चाहै छै और चाइना अपन आधार से देश के खेलऽ चाहि रहल छै। और एकटा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण छै कि एहिठाम के राजनीतिक शक्ति के केंद्र बिंदु में रहल व्यक्ति सब एहि चीज के बुझि नहीं रहल छै। जनता कतऽ से बुझतै? बात कहू तऽ जेना अखन निर्वाचन के देश में माहौल छै, निर्वाचन में जा रहल छै, तऽ निर्वाचन में गेला के बाद में अवस्था की रहतै? अगर निर्वाचन संपन्न भऽ जाइ छै तऽ ई अवस्था में राजनीतिक पार्टी सबके अस्तित्व के जे अखन अहाँके विभिन्न देखाई दऽ रहल छै, राजनीतिक परिदृश्य सब परिवर्तन भऽ रहल छै, ओहि अवस्था में की रहतै अवस्था?
हम एक युवा अभियानी के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भी हम एक चीज़ के जिज्ञासा अहाँ बहुत बड़ा नीक प्रश्न के लिए हम अपन बात रख चाहब। एहि तीन टा मुद्दा छै मूलतः। एक तो कि भारत के रणनीति छलै जे एहिठाम से वामपंथी विचारधारा के अंत होय ताहि अनुरूप में वो कम्युनिस्ट के फोड़क के एकटा काज केने छै। एहिमे कनिको दू मत के बात नहीं छै कि भारत के एकटा जे प्रयोग छलै वो प्रयोग सफल भेल छै। वाम के अंतकाल आबि गेल छै। हमसब जे देख रहल छियै कि वाम एकता एहि देश में कतौ न कतौ विकास के मूलधार में लाबऽ के एकटा बड़का संकल्प के रूप में छलै, मगर वो एकता विखंडन के रूप में जाना एकटा अपना आप में निंदनीय छै। कारण छै कि देश के मूलतः जे राजनीति से भटक रहल छै। दोसर छै कि कांग्रेस के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू छै। जे कांग्रेस संसदीय व्यवस्था में रहि के सत्ता से बाहर छलै वो आप के चुनाव में कांग्रेस के कतौ न कतौ फायदा पुगि रहल छै। एहि दुआरे जे अगर दुनू वाम जे अखन फूटल छै, दू ठाम छै, दू वाम अखन दू ठाम जे भऽ गेल छै, अगर वो सब नहीं मिले छै तो एकर कतौ न कतौ राजनीतिक फायदा कांग्रेस के पुगि रहल छै। और कांग्रेस के बढ़िया आय में सीट आबे के संभावना छै और काल्हि के दिन में सत्ता आबे के संभावना देख रहल छै हम सब। दोसर किसी के मधेशवाद लग कथित मधेशवाद के जे नारा दऽ के जे संघर्ष भेलै और संघर्ष से शहादत और सत्ता तक पहुँचल छै, ओकरा सबके पेट दुखाई शुरू भेल छै। कारण छै कि ओकरा सब लग मुद्दा नहीं रहि गेल छै। आब जे मुद्दा सब जे संविधान के संशोधन करबेबै, मुद्दा लऽ के अहाँके चुनाव में आयल छलै और जनता ओकरा मतदान केने छलै। उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, मोहन ठाकुर लगायत के दर्जनों नेता के जो ओहिठाम जगह देलकै संसदीय व्यवस्था में पहुँचल कि एहिठाम के जनता, वो मूलतः पहिलका मुद्दा छलै कि संविधान संशोधन। अहाँ देखने हेबै कि सत्ता से बाहर रहि के सत्ता के समर्थन, यानी कि सरकार से बाहर रहि के सत्ता के सरकार बनाबे के समर्थन केने तत्कालीन राजपा और सत्ता में सहभागी भऽ के उप प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगायत के दू चारिटा मंत्रालय खाय वाला उपेंद्र यादव के कोन मुद्दा क्या कारण छै कि अहाँ ओहि सत्ता में रहि के अहाँ स्वाद चीख लेने छियै और संविधान अहाँ संशोधन नहीं करा सकली। जखन दू तिहाई के सरकार छलै, के.पी. शर्मा ओली के सरकार, जखन उपेंद्र यादव और राजपा वाला जो समर्थन करे छै तो वो दू तिहाई से भी बेसी के सीट पुगे छै और अहाँ के संविधान जारी कयने बिना लिखित हस्तांतरण सरकार के समर्थन में दै छियै तो जनता विश्वास देख लेने छै जे अहाँ कोन रूप में जनता के साथे धोखा केने सर सत्ता के लेल अहाँ सब किछो कर सकै छी, ई जनता के बुझाई छै पूर्णतया। ताहि लऽ के एकरा सब लग मतलब जे संविधान संशोधन के मुद्दा के लऽ के जे संघर्ष केलकै और में सैकड़ों के शहादत दी दिएलकै, उ सत्ता में जाकर संबोधन नहीं करा सकलकै। तो जखने सत्ता में जाकर संबोधन नहीं करा सकलकै तो जनता के सामने में ओकर विश्वसनीयता पात्र छोड़ देलकै ना। जखन उ नहीं कराब सत्ता में गेलै, विश्वास रही जे कह देते नहीं, कल के छोड़ देलकै। इतिहास पलटा के देख लियो, हम सब जते कि 2046 से लऽ अखन तक में हम सब जे अध्ययन केने छी, ओहिसँ पूर्व में तो अहाँ सब हमरा सब ज्येष्ठ छी तो बहुते आदमी अध्ययन केने टा हेतै, मगर हम सब 2046 से लऽ अखन तक अध्ययन देखबै तो सैकड़ों ने हजारों बेर एकटा कागजी समझौता होइ छै, मगर कार्यान्वयन कते होइ छै। अहाँ बिना कागजी समझौता करने बिना भी ओहि सरकार के समर्थन केने रही। जखन हम अपने आप दुख भोगने स्थिति कही तो जखन राष्ट्रपति प्रकरण के मुद्दा हमरा पर लागले रहे, हम सुशील कर्ण हमरा पर जानकी मंदिर पर प्रक्रिया में हमरा पर राष्ट्रपति प्रकरण के मुद्दा लागले रहे, ओहि राष्ट्रपति के मतलब अहाँ के चुनाव होइ छै, ओहि चुनाव में जाके मतदान करे छै इहे राजपा फोरम। तखन ओकरा याद नहीं एलै जे मतलब इहे मधेश के संघर्ष में जाके हमरा सब मुद्दा लागल है। विद्या भंडारी के सहयोग करे छै जी, तो ओहिठाम जाके मतदान करे छै और विद्या देवी भंडारी के पुनः राष्ट्रपति बनबै छै। दोसर की छै कि एकटा लिखित हस्तांतरण नहीं लेलकै बाद में और जाकर अहाँ के सत्ता के समर्थन करे छै राजपा और फोरम दुनू। जहाँ तक राजपा तत्कालीन समय में सत्ता से बाहर तो चले, मगर सरकार के समर्थन चले और उपेंद्र यादव के गुट यानी कि जनता समाजवादी पार्टी अहाँ के ओहि सरकार में जाकर प्रधानमंत्री तक लखाई छै। तो आब अहाँ जनता लग जेबै तो की कहि के विजन नहीं छै, बिना विजन अहाँ सत्ता में रह के संविधान विरोध प्रदर्शन भऽ रहल छै कि दोस्त वास्तव में अहाँ के मतलब एहि दुआरे कि ओकरा पास में मुद्दा नहीं छै, विजन नहीं छै, ओहि के विरोध भऽ रहल छै, या नहीं वास्तव में अखन देश प्रतिगमन के अवस्था में पहुँच गेल छै। एहिके हम दूटा रूप में लेब। एकटा रूप में लेब जो हम ओना कह के नहीं चाही, लेकिन हम वक्ता के रूप में कनि एग्रेसिव से भऽ जाइ छै, तो हम एग्रेसिव भाषा में अहाँके कह चाहब कि अपन बाप के बेटा जो कोनो राजनीतिक शक्ति के हेतै ना मधेशवादी दल के, तो संसदीय व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते। जनता पर विश्वास है ना, ओकरा लागि रहल छै कि हम अगर सही जगह पर छी और जनता के मांग संबोधन करा सकली और जनता पुनः हमरा पे विश्वास करत, तो अखन के परिवेश में अगर जो अपन बाप के बेटा हेतै ना मधेशवादी दल के नेता, तो अपन संसदीय व्यवस्था रूपांतर नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते। तकर बाद जनता के वास्तविक आक्रोश बुझि सकते कि जनता ओकरा कोन रूप में लेने छै। नहीं तो फेर की हेतै जे मतलब होइ छै ने कि किछु मतलब भेड़िया चाल बदलि कऽ मतलब शिकार करऽ जाइ छै, ताहि रूप में आब एहिठाम से राजेंद्र महतो चुनाव जीत गेल छै, मगर काल्हि सिरहा के लोग तो ओकरा बारे में चाल चरित्र तो नहीं बुझने छै। जनकपुर जे शैली से सरलाही के जनता ओकरा हरेलकै
ओकर चाल चलित तो बुझे चले तो उ की केलकै तो रूपांतर करके चले धनुषा में काल्हि जनता तो बुझ गेली ना क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित भऽ कऽ एहिठाम की कार्य दिशा केने छै की गतिविधि केने छै लोक तो बुझ रहल छै काल्हि जाके आब एतऽ के जनता तो बुझ गेलै कि एकर चाल चरित्र की छै तो एतऽ से उ जगह बदल के सिरा चलि जेतै तो एहि शैली से ई सब रूप बदल के मधेसी जनता के ठगऽ के काज केने छै और पुनः ई सब ठकबेटा करतै ठाव बदलतै जनता के ठकते आसु कह रहल छी लेकिन काल्हि के आंदोलन से तो देखा रहल छी ना के कि व्यापक जन समर्थन वही पार्टी के पक्ष में छै। अच्छा हमर कहना है कि धनुषा जिला भर में जनसंख्या कते और मधेशवाद के नाम पर काल्हि के प्रदर्शन में उपस्थिति कते मूल्यांकन करूँ जतक जनसंख्या अगर 20 लाख के मुहाराहारी में हो तो 20,000 अहाँ के नहीं पुगे जबकि बहुत रास अहाँ संसदीय क्षेत्र से लगायत स्थानीय निकाय के चुनाव अहाँ जीतल छै तकर बाद उपस्थिति के मूल्यांकन करी तो पहिलका आंदोलनकारी कते अहाँ के उपस्थिति रहे अथवा जाके मान के चलू कि राजनीति से प्रेरित जो प्रेरणा स्रोत जो स्रोत होइ छै उ स्रोत अहाँ के कते उपस्थित रहे तेकर मूल्यांकन करनाइ जरूरी छै। ओकरा सबके डर एहि बात के छै कि जे 4 साल के 5 साल के कार्य अवधि होइ छै ना संसदीय व्यवस्था के ओहि संसदीय व्यवस्था में 3.5 साल तक तो भ्रष्टाचार केलखिन एकर सबके सोच रहे जो अंत काल में जाकर 1 वर्ष में जनता के लॉलीपॉप देखेबे और पुनः जाके सत्ता पर हावी हेबे अखन भाई भतीजा समधी और समधिनी जमाई सबके जो केंद्र बिंदु बना के भ्रष्टाचार भेल छै उ भ्रष्टाचार ओकरा पैच नहीं रहल छै ओकरा सबके लागि रहल छै कि हम तो अखन तक भ्रष्टाचारे केली जनता के किछु काज कऽ के तो देखेली नहीं आब जे जनता के बीच में जेतै तो जनता जूता से मारत जुतियात लखेटत तो उ लखटनाई सब पाबंदी लगबाबऽ के लेल ओकरा सबके लागि रहल छै कि एकटा राजनीतिक मुद्दा बनाबी और एहि मुद्दा के जे संविधान विघटन कथि कहै छै संसद विघटन कऽ देलकै केपी ओली एकटा सिंगल मुद्दा एकरा सब लग छै एकरा सब लग सिंगल मुद्दा की रहि गेल छै कि केपी ओली मुर्दाबाद आई हम अहाँ के स्मरण कराबी जो ओही केपी ओली के सरकार के अहाँ कोन नैतिकता के आधार पर काल्हि समर्थन केने रहिए जकरा आइ अहाँ मुर्दाबाद के नारा लगा रहल छै दोसर की छै जेकरा सबके डर छै कि अपन अपन स्थान से हम चुनाव जीतब नहीं आब जीतब वाला स्थिति छै नहीं एकरा सबके लेल तो जखने चुनाव नहीं जीतब तो उ सब करतै कि तो एकरा चाहि रहल छै कि संसदीय व्यवस्था के जो विघटन केलकै ई एकरा चुनावी मुद्दा बनाबी और एहिठाम से चुनावी इन्वायरमेंट बना कऽ ओहि समय तक एकरा सबके संघर्ष के नाम पर जोतैत रही जे समय तक पुनः सत्ता में पूगऽ के वृक्षारोपण मतलब जे जोतनाइ ओहिठाम एकटा उपलब्धि मूलक नहीं भऽ जाए ताहि शैली से ओ सब जाइ छै। जेना प्रदेश नंबर 1 मधेशवाद भेलै प्रदेश नंबर 2 के राजनीति में जातिवाद कते हावी छै वो तो पूर्णतया देख रहल छी कि एक व्यक्ति ये चीज़ के महसूस कर रहल छी कि जेकर बहुसंख्यक जाति छै उ ओहिठाम एकटा हिटलर के शैली में चल रहल छै चाहे वो जनकपुर उपमहानगर पालिका के देखियो या एहिठाम के बहुत एहन स्थानीय निकाय सब देखबे जे स्थानीय निकाय सब में जे देखबे जेकर वर्चस्व छै उ जातिगत रूप से वहाँ के न राजनीति के प्रेरणा छै ओकरा भीतर में न सामाजिक प्रेरणा छै आ न सामाजिक कथि कहै छै एकटा मानवता और अंतर्गत में रहे वाला जे कोनो भी प्रेरणा होइ छै ओकरा भीतर में नहीं छै ओकरा भीतर में सिंगल छै जे अपन आसे पासे लठैत और जातिवाद के मुक्ता में रह के काल्हि के दिन में हमरा इहे जाति हमर जाति बहुसंख्यक है हम चुनाव जीतल छी अथवा मान के चलो हमर बहुसंख्यक जाति काल्हि हमरा फेर हमरा समर्थन करे और सत्ता में पहुँचाबे उ तही पर छै न ओकरा संघर्ष से सरोकार छै न ओकरा शहादत से सरोकार छै न ओहि शहीद परिवार के सरोकार छै और न उ संविधान संशोधन लगायत के जे मुद्दा छलै उ सब अखन ओझल में छै ओकर ओझल में पार के एकटा सिंगल नीति छै भ्रष्टाचार एकटा दूध के धुअल जनप्रतिनिधि के नाम कहि दियौ लोग कहि रहल छी कि अहाँ के मतलब अहाँ हमरा बहुमत नहीं देली हमरा जनता अहाँ के मताधिकार मत नहीं देलकै अत्याधिक जे बहुमत संविधान संशोधन कराबऽ सके या संविधान की संशोधन का जे विपक्ष में राजनीतिक पार्टी रहे ओकरा लोग जनादेश देलकै जाहिके परिणति भेलै जे मधेश के मुद्दा संबोधन नहीं भेलै सबसे पहले तो राजनीति बेईमानी भेल छै मधेसी जनता के साथे कारण छै कि मधेश के जनता ओतबे पवित्र छै जते गंगा पवित्र छै जते जमुना पवित्र जते महादेव पवित्र भऽ सकैए ओतबे मधेश के जनता एहिठाम के पवित्र छै मगर अपवित्र करऽ के काज के केलकै तऽ एहिठाम के राजनीतिक शक्ति के केंद्र बिंदु में रहल राजनेता कहे वाला अपने आप के जे राजनेता कहि रहल छै से अहाँ के बहुत ओहिठाम संख्यात्मक पहुँचत केना प्रदेश नंबर 2 में सिर्फ मधेश केंद्रित करऽ के निर्णय के केने ओहि निर्णय के अगर मान के चलू ठीक छै अहाँ के प्रतिद्वंदात्मक रूप के रहल व्यक्ति सब अहाँ के निर्णय कहियो देलकै तो ओकरा स्वीकार के केलकै जखन संघर्ष भेल छलै भीषण संघर्ष के शुरुआत भेल छलै शहादत भेल छलै तऽ कि प्रदेश नंबर 2 में मात्र शहादत भेल छै रूपनदेही नवल परासी बुटबल भैराबा या मान के चलू सुनसरी मोरंग झापा में नहीं भेल छै उ सदर्थ संघर्ष में शहादत भेल छै अहाँ 22 जिला के मधेश के लेल अहाँ समग्र मधेश एक प्रदेश के नारा देने रहिए 22 जिला से काटि के अहाँ 8 जिला में केंद्रित केलिए और 8 जिला में अहाँ बहुमत खोजऽ के प्रयास करबै कतऽ से हेतै अहाँ तऽ बेईमानी केलिए ना राजनीति
राजनीति बेईमानी तो मधेश के जनता के साथे भेल छै, जहाँ किता काट में कर दिलिए। हम बार बार जिक्र कर छी कि धोती के फाड़ के रुमाल बनाबे वाला दायित्व निर्वाह के केलकै, तो एहिठाम के नेता केने छै, एहिठाम के मधेश स्वीकारे निकल के ना, जखन संविधान जारी होत रहे वो मधेश केंद्रित राजनीति पार्टी स्वीकारे निकल के वो संविधान में जा कहा के स्वीकार करे के अवस्था जी, जखन स्वीकार नहीं केलकै तो फिर ओहि संविधान सभा के बाद जे संसदीय चुनाव होइ छै कोन जरूरी जाय के छलै, जे संविधान के अहाँ नहीं मानै छै, ओहि संविधान के क्रिया शपथ खा के अहाँ सत्ता भत्ता तलब लऽ रहल छै, प्रदेश सरकार के अहाँ प्रदेश सरकार गठन करै छै और वही संसदीय व्यवस्था में रह के अहाँ प्रधानमंत्री के मतदान करै छै कि राष्ट्रपति के मतदान करै छै, तो नैतिकता नहीं मरल। 10 वर्ष तक अहाँ देखबै 10 वर्ष जनयुद्ध में हमरा बुझाइए जे हमसब जे देखने छी कि 60 साल में जे राजा चुनाव करबेलकै तहु समय में 54-55 साल में जे चुनाव भेलै तहु में माओवादी की ओहि के प्रतिकार केने रहे कि नहीं, बहिष्कार केने रहे कि नहीं केने रहे। अहाँ अगर मान के चलू क्रांतिक नेल्सन मंडेला कहने छै कि दूटा चीज भऽ सकै, हम मतलब हारि नहीं सकै छी, हम नेल्सन मंडेला के कहना छै हम हारि नहीं सकै छी, कि तो लड़बै तो हम जितबै आ कि तो हारबै तो हम सिखबै। अहाँ ओहि मानसिकता से गुजरऽ पड़लै ना जे कि अहाँ के लड़ाई के निरंतरता देबऽ के चाही, तो अहाँ सत्ता से बेसी दिन तक दूर रहि नहीं सकै छी। और अहाँ आरोप लगेबै जनता के कि जनता हमरा बहुमत नहीं देलकै, जनता अहाँ के 22 जिला के लेल संघर्ष केने रहे, शहादत देलकै ना, सुनसरी मोरंग झापा लगाय रूपनदेही बुटबल भैराबा सब तो शहादत देने रहे, उस शहादत के मूल्यांकन कतऽ भऽ रहल छै एखन। अहाँ सिर्फ केंद्रित कऽ देली प्रदेश नंबर 2 के मतलब मधेश से कह अहाँ बेईमानी राजनीति बेईमानी नहीं करती है तो जनता तो अखनो अहाँ ओहिठाम के मधेश कह रहल छै, अखनो सुनसरी मोरंग झापा में अहाँ जाओ अथवा बुटबल भैराबा रूपनदेही में जाओ तो वो अपने आप के मधेसी जनता कह रहल छै, लेकिन राजनीति बेईमानी तो केली, तकर परिणाम छै कि हृदय त्रिपाठी एहन एकटा योद्धा सब दिन से ओकर राजनीति विश्लेषण के रूप में अगर हम अहाँ करी तो सब दिन से मधेशवाद के नारा लऽ के राजेंद्र कथी कहै छै गजेंद्र बाबू के पाला से लऽ के निरंतर मधेशवाद के आंदोलन करऽ वाला सब। एकटा बात करू ना, हृदय त्रिपाठी के बात छोड़ दियो, अहाँ सबके मोहभंगिया भऽ गेलै ई राजनीति मधेश केंद्रित राजनीति पार्टी सब पर। ओकर सिंगल कारण छै कि जखन जखन राजनीति के बात अबै छै तो राजनीतिक रोटी सेकऽ के लेल स्वार्थ पूर्ति के लेल सिर्फ परिवार और जातिवाद के हावी करनाइ और वास्तव में जो संघर्ष और शहादत में जो योगदान देने छै तेकर लतियनाइ। अहाँ के एहिठाम सिर्फ लतियनाइ माने कि योजना सब नहीं भेटल तै के दुआरे? जी नहीं, योजना तो वो होबो के नहीं चाहिए, हम सब कहियो योजना के लालसाई नहीं रहली, मगर छै कि तो अहाँ के साथ जाकर संघर्ष में कि मुद्दा की रहे, वो मुद्दा संबोधन कते भेलै आ जखन संबोधन नहीं भेलै तो ओकर संबोधन के प्रक्रिया अहाँ की थालनी के लिए अहाँ एक चीज की संप्रेषण अगर करल जाए तो राजनीति बेईमानी के चलते हम सब असंतुष्ट भेली। हमर सबके मुद्दा ई नहीं छल कि हमरा कोटेशन मिले हम मेयर बनी या तो मान के चलू हम सांसद बनी, हमर सबके मुद्दा संविधान संशोधन जे पहचान सहित के जे संहिता छलै, जो अधिकार सहित के शासन प्रशासन के जो बात छलै, अपन सत्ता अपन शासन अपन प्रशासन हेतै, सत्ता तो अपन एलै मगर शासन प्रशासन और पहचान कते स्थापित भेलै, कोन रूप में स्थापित भऽ रहल छै। अखन समग्र देश के जब बात करबै तो प्रदेश नंबर 2 भ्रष्टाचार के सबसे मुखिया के रूप में रहल छै, तो कि हम एहि दुआरे संघर्ष केने रही कि एहि दुआरे सैकड़ों के शहादत देने रही कि एहि दुआरे हमसब मुद्दा खेपली कि एहि दुआरे हमसब मारि खेनी, ताहि दुआरे नहीं खेने रही। हमर सबके आक्रोश ओहि प्रति है जे अहाँ मधेश के युवा जे आंदोलन कलके जे शहादत देलके ओकर सबके जे आकांक्षा रहे ओकरा ई पार्टी पूर्ति करे में नहीं सकले। सिर्फ मधेश के युवा और आंदोलनकारी मात्र नहीं, हर एक वो व्यक्ति जो टीवीओ पर जाकर अगर अहाँ के न्यूज़ देखने है या तो सोशल मीडिया पर अहाँ के समर्थन में लिखने है ओकर सब के मूल मर्म के लतियाबे के काज केने छै। संविधान संशोधन लगायत के मुद्दा ओझेल में क्या पड़लै, ककरा चलते पड़लै, सत्ता में अहाँ के पहुँचाबऽ के लेल के नहीं जीतल। एहिठाम तक की स्थिति बना देने छै कि अहाँ के अधिकार ओहि समय में मात्र भेटतै जिस समय राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव सब जीत जतै तो बुझू अहाँ के अधिकार भेट गेलै, ई सब हारि गेलै तो मधेसिया भैया तो अधिकार न मिलतो। सबसे बेसी मंत्रालय खाए वाला राजेंद्र महतो जखन तक सत्ता में रहे छै तो ओकरा किछु याद नहीं। राजेंद्र महतो से अहाँ के क्या बेसी एलर्जी है कि अहाँ के लोग ई कहि रहल छी जे सुशील कर्ण के एहि दुआरे एलर्जी छी जे अहाँ के देवान जी के हरा देलकै ताहि दुआरे? जी नहीं, हम एहिठाम के जनता छी, हम अवगत कराबी अपने के मार्फत से सबके कि हम क्षेत्र नंबर 3 के मतदाता सेहो छी और हुनकर पार्टी के वार्डा अध्यक्ष के उम्मीदवारों रही जे किछु वोट से हम चुनाव हारली। दोसर कि जब हमर देवान जी के हरा देलकै तो जातिगत रूप से हम सब अल्पसंख्यक छी, हमरा जाति के राजनीतियो नहीं करऽ अबैया, हम सब नहीं करै छी से हमरा एकोटा चित्रांश के कोनो कार्यक्रम में हमरा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखब। दोसर बात की छै कि एक तो हम मतदाता छी यहाँ के क्षेत्र के, दोसर अहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता छी, तेसर के समग्र मधेश आंदोलन के अहाँ शहादत और संघर्ष पे लात धऽ के जो सत्ता में पहुँचल छी या तो मान के चलू संसदीय व्यवस्था में गेल छी ओहिमे हमरो योगदान है। कारण छै कि राष्ट्रपति प्रकरण में हम मुद्दा खेपली, व्यापार संघ के आगू में हम मारि खैली, वो एहि दुआरे नहीं खेने रही हमर बपोटी जमीन कोई हड़पैत रहे या हमर जाति के कोई मतलब पीड़ित रहे, ताहि दुआरे नहीं। मधेश मूवमेंट में हम इन्वॉल्वमेंट रही, मधेश मूवमेंट में हमर लगानी है, मधेश आंदोलन में हमर लगानी है, राजेंद्र महतो से बेसी लगानी है।
ताहि दुआरे आक्रोशी कि हमसब एहिठाम से हुनका पठेने रही एहि दुआरे कि संविधान संशोधन के लेल जे शैली से एहिठाम धोती खोल के चुनाव में जब कूदथिन तो हमरा लागे जो एहिठाम धोती कम से कम नहीं खोलथिन तो बंडियो तो खोलथिन, लेकिन वो बंडियो खोल के नौमत में नहीं अयलै। एहिठाम से गेला के बाद में मधेसिया भैया तोरा तो एना कऽ देलको कहे वाला आदमी ओहिठाम वह अभिव्यक्ति ओकरे स्पीच चले कि आपके पार्टी कार्यालय काठमांडू में नहीं रहते। हम अहाँ के स्मरण कराबी जो कहने रहे जे मतलब हम पार्टी कार्यालय मधेश में लऽ जेबै, जनकपुर में लऽ जेबै या सिरहा में लऽ जेबै या कतौ लऽ जेबै, लेकिन काठमांडू में नहीं अबै। जे अगर राजनीति उ सब करते सभी राजनीति करते ताकि शहीद परिवार के माँ ककरो में चौका बर्तन नहीं करऽ पड़ते। राजेंद्र महतो के बेटा बेटी पुतोह या जमाई प्राडो चढ़े वाला स्थिति में नहीं रहते। आक्रोश हमर सबके तत्व है जहाँ ककरो से संघर्ष में केवल अहाँ के राजेंद्र महतो सब मात्र नहीं, हम कथी कहलिए हम एहि क्षेत्र के जनता छी ताहि दुआरे ओकरा पे आक्रोश है। एहन एहन युवा के भऽ सके महंत ठाकुर के क्षेत्र में अपन आक्रोश हेतै, भऽ सके शरद सिंह भंडारी के क्षेत्र में अपन आक्रोश हेतै, भऽ सके मान के चलू कथी कहै छै उपेंद्र यादव के क्षेत्र में अपन हेतै। हम जे क्षेत्र के जनता छी ओहि क्षेत्र के बात राखब ना। हम समग्र में मधेश मोमेंट में लागल तब मधेश मोमेंट के बात अहाँ के कहलिए। दोसर स्थिति में कहबै 50 लाख वाला की भेलै, वो कहने रही जे समय में प्रदेश में हमर सत्ता चल अतै हमर सरकार बनते तो हम 50 लाख रुपया देवे। आई प्रदेश में ककर सत्ता है, जसपा के। जसपा ककर पार्टी है तो दोनों पार्टी मिलकर जनता समाजवादी पार्टी और मान के चलू कथी कहै छै समाजवादी पार्टी और राजपा मिलकर जसपा बनलै और ओकर अपन सत्ता है। आई शहीद परिवार के 50 लाख रुपया कैला नहीं मिल रहा है कि राजेंद्र महतो के हमसब धूप अगरबत्ती देखिए, महंत ठाकुर के धूप अगरबत्ती देखिए। बेईमानी कतऽ भेल छै प्रदेश? एक मिनट आप मगर शहादत के 50 लाख रुपया उपलब्धि मूलक कैला नहीं भेलै? अहाँ जब बजलिए तो मुँह से बजने रहिए कि तेसरे जगह से बजने रहिए, बुझ पड़लै ना। आई सबसे बेसी जरूरी छलै कि प्रदेश सरकार अहाँ के पूर्णतया अहाँ के पूर्ण बहुमत के सरकार है, अहाँ के कोनो अल्पमत नहीं है, ककरो समर्थन के सरकार नहीं है, एकल जसपा के सरकार है। आई तो अहाँ के संबोधन होबे के चाहिए कि शहीद परिवार के 50 लाख रुपया मिले के चाहिए कि नहीं मिले के चाहिए। वही घायते के जे अखन लथालीन अवस्था में ओकर जीवन बीत रहा है ओकरा के देखते। अहाँ वही घायते के वही शहीद परिवार के वही शहादत पर जाके आई सत्तामुखी छै, प्रदेश नंबर 2 के सत्ता बनल है और अहाँ संसद बनल छे। मगर अहाँ कई दिन जाके वही शहीद परिवार के संप्रेषण के लिए कई दिन वही शहीद परिवार के मर्म बुझलिए। आई आक्रोश हमर व्यक्तिगत नहीं है, हमरा पे आरोप लगना यहाँ के जायज लोकतंत्र से ककरो पे कोई आरोप लगा सकेगा। मगर वो 50 लाख रुपया किला नहीं भेटले, वो शहीद परिवार के दयनीय स्थिति के जिम्मेवार के ककरो बेटा मर गए अहाँ एक बेर घर पे नहीं जा रहा छे, अहाँ के जमाई फुटानी करने घुर रहा है, अहाँ के आसे पासे अहाँ के जाति के लोग सब बहुसंख्यक भेला के बाद हिटलरगिरी देखा रहा है। लेकिन उ शहादत के की स्थिति भेले, उस संघर्ष से की उपलब्धि भेले, ओहि उपलब्धि के संबोधन कते भेले, उ पीड़ा हमर जायजी कि न जायजी बुझ पड़लै ना। तो हम ओकरे पे केंद्रित नहीं छी, हम समग्र पे बात के लिए और एहि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हूँ छथिन ताहि दुआरे हुनका से बेसी आक्रोश है। ई निजी कोनो आक्रोश से बात नहीं है, हमर आक्रोश निजी नहीं है, हमर आक्रोश एहि दुआरे जे संघर्ष में हम इन्वॉल्वमेंट में चली। आई वही शहीद परिवार के दुर्दशा देखी छी, जकर बेटा मरले, जकर भाई मरले, ओकर की लथालीन अवस्था में ओकर घर परिवार है। अहाँ एक बेर नहीं जा रहा छी संसदीय दल के मान के एहिठाम से निर्वाचित भेला के बाद में ओकरा अहाँ के दायित्व बने कि अहाँ घोषणा करतियै, अहाँ से अपेक्षा रही रोक के कि हम अपन टोटल तलब भत्ता हम वही शहीद परिवार पर अर्पण कर देबै। अहाँ 50 लाख के घोषणा पूर्ति नहीं कर सकली, कम से कम अपन तलब भत्ता तो दऽ सकै छलियै। अहाँ महीना में एक बेर जाके शहीद परिवार के दोस्तों लगा या मान के चलो कोनो विधि से संबोधन तो कर सकै छलियै, संतावना तो दऽ सकै छलियै, लेकिन से नहीं भेलै। फिर अहाँ के अखन से संघर्ष बढ़ रहा है, फिर हम अहीं के मार्फत से एकटा इहो चीज जानकारी कराबी जे आपके संघर्ष में अगर ककरो शहादत होइ छै, आपके संघर्ष में ककरो शहादत हेतै तो ओहि समग्र नेता के हम सब घर जरा देबै जे एहि संघर्ष के अगुवाई करती। आब कारण छै बेटा मरबाबे के छै तो अपन मरबाओ, जमाई मरबाबे के छै तो अपन मरबाओ, जनता के बेटा के हत्या करबा के आप अगर शहादत में अहाँ राजनीति करबै फिर संघर्ष से शहादत दिएबै और जाके अहाँ सत्तामुखी के बाटो बनाबे के प्रयास करबै तो बाटो तो टूटबो करते, मगर अहूँ के चलक उ रास्ता नहीं रह देब। अहाँ के घर तक जराबे के हम सब आक्रोशित छी ओहि लेवल से। कारण छै कि एहिठाम लाश के व्यापार बहुत भऽ सकलै, आब लाश के व्यापार नहीं हो पड़लै। अहाँ संघर्ष में पहिने अपन जमाई के गाड़ी बढ़ाओ, अहाँ अपन बेटा के गाड़ी बढ़ाओ, अपन सागा संबंधित वही लठैत के गाड़ी बढ़ाओ जकरा अहाँ कोटेशन दऽ के अहाँ मतलब एकटा भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में रखली है, ओकरा पढ़ाओ। जनता के बेटा के मरबा के अहाँ सत्ता में जाइ छी और तकर बाद अहाँ ओहिठाम संपत्ति अर्जन में सिर्फ लेके जाइ छी और कहै छियै कि संविधान संशोधन नहीं भेलै। आप संविधान संशोधन के मुद्दा अहाँके याद अबैया? एते दिन से छली कतऽ, एते दिन से सत्ता के स्वाद लेबे में अहाँके स्मरण नहीं भेलै जे कि मतलब की संघर्ष भेलै, केना शहादत भेलै आ तखन संविधान संशोधन के मुद्दा केना कोन रूप से आयल छलै। मगर से नहीं भऽ कऽ आजुक दिन जे देखबै एते दुर्भाग्य स्थिति छै कि फेर जाकऽ उहे लाश के व्यापार के रूप में एक दुकान थपऽ के काज ई सब कर रहल छै। अहाँ देखबै तो सर्वसाधारण के बेटा मरै छै, कागो नेता के बेटा अखन तक मरल छै। उस सर्वसाधारण के बेटा के मरवा के अहाँ राजनीति के रोटी सेकै छी, ओहि पर जाके अहाँ परिवार के स्वाद में उ रोटी दै छियै।
लेकिन ओहि शहीद परिवार के कोनो अति अपेक्षा नहीं छै, लगानी के कोनो मूल्यांकन नहीं छै। हमर सबके आक्रोश ततऽ ये। चलू धन्यवाद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपनों के।